नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूड में नरमी दिख रही है। इसकी दो प्रमुख वजह है। पहली वजह यह है कि डॉलर में स्थिरता नजर आ रही है। इसके अलावा ओवर सप्लाई की भी चिंता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अमेरिका में शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये शटडाउन खत्म होते हुए नजर आएंगे, जिसके वजह से प्राइजेस बेरिश तो है लेकिन एक रेंज में ही नजर आ रहे हैं। ओपेक ने भी दिसंबर में तेल उत्पादन में हर दिन 1,37,000 बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी ऐसा फैसला लिया है। इसके अलावा 2026 की पहली तिमाही में क्रूड उत्पादन बढ़ोतरी रोकने का भी फैसला लिया है। ओवरऑल देखें, इन तमाम फंडामेंटल्स का असर क्रूड के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, इसमें भी हमने अच्छी खासी रैली देखी थी। आज वापस से रिकवरी आती हुई दिखी है। हालांकि अभी भी प्राइसेस अपसाइड है, 387-390 के आसपास एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसेंस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी प्राइसेस डाउन साइड हैं। कीमतों में नरमी आई है क्रूड की कीमतों में। उसके दो चार फंडामेंटल से ऑलरेडी हमने भी बताया। आपकी ओर से भी समझना चाहेंगे सर, इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एमसीएक्स पर देखें तो 1317 के करीब क्रूड ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट भी डाउन है। ब्रेंट को देखा जाए तो 63-64 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI देखें तो $60 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए ट्रेडर्स को आज के लिए? ब्रिज जी, मैं तो लॉन्ग टर्म टारगेट लेके बैठा हूँ 4500 रुपए का। 2-3 बार मैंने इस बात का जिक्र भी जी किया है। सर। तो अभी एक मूवी में एक डायलॉग था, ये बुलाएगा जाने का नहीं। वो एक मिम भी बनते हैं इसके पीछे। तो हम्म। तेजी के देखिए, अभी जैसे यूएस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि वहां का शटडाउन खत्म होगा। जी। तो क्रूड ऑब्वियसली अगर डिमांड बढ़ती है तो कोई भी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। डिमांड सप्लाई का पूरा गेम होता है कमोडिटी में। तो ये तो हर किसी को पता है कि भाई यूएस का शटडाउन खत्म होता है, हो गया है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्रूड के प्राइसेस भागने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन होती तो बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका होता। ओवरऑल अगर 100-150 रुपए का बाउंस बैक आता है, तो अगर आपने कोई बाय किया हुआ है पोजीशन या फिर आपको भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भैया डिमांड बढ़ने की वजह से भाव बढ़ेंगे, तो पहले पहले ही फुर्सत में प्रॉफिट लेते रहना। 5656 का एक आंकड़ा ऐसा मार्क करके रख लीजिए आप अपने पास चार्ट में। हो सकता है यहाँ से हमें 10-12% थोड़ा महंगा लेना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाला चक्कर है। 5656 के बाद ही कोई बड़ी तेजी की उम्मीद बनाऊंगा मैं, वरना 4500 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा अभी भी इंटैक्ट है। और दूसरी बात ब्रिज जी, अभी दिसंबर मंथ में बहुत कुछ हलचल एक्सपेक्टेड है। अभी यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज होना चालू होंगे। उसकी वजह से अगर कहीं कोई शार्प करेक्शन ट्रिगर होता है या फिर शार्प अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता है, तो कोलेटरल डैमेज के रूप में क्रूड में भी वो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कोलेटरल डैमेज क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज जैसे कि कई बार हमने देखा है कोरोना के टाइम पर, बेस्ट एग्जांपल है, कोरोना के टाइम पर इक्विटी मार्केट क्रैश हो रहे थे तो गोल्ड सिल्वर भी क्रैश हो रहे थे, क्योंकि लोगों को इक्विटी काट के अपने गोल्ड को काट के अपने इक्विटी के मार्जिन फुलफिल करने थे। तो जी। कोलेटरल डैमेज ये होता है कि मार्केट में अगर एक तरफा कोई शार्प डाउनसाइड मूवमेंट ट्रिगर हो जाती है, तो उस केस में दूसरी कमोडिटी जो टूटनी नहीं चाहिए वो भी टूटती है, क्योंकि वहां से मार्जिन फ्री करना होता है लोगों को। तो बाजार में ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, 5656 के बाद एक बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनाएगा बाजार। वरना ये सबको लड्डू पेड़े बांट रहा है, सब बैठ के बढ़िया बूंदी का लड्डू में एक एक दाने खाते रहेंगे। फिर 4500 रुपए के भाव के आसपास फिर से क्वेश्चन आएंगे कि भैया अब मैंने 5000 में लिया है, 5200 में लिया है, 5300 में लिया है, मैं क्या करूं। साइकोलॉजिकली भी देखें तो $60 के आसपास क्रूड ट्रेड करा रहा है। $60 के आसपास बढ़ना, यानी किसी को भी, मुझे भी, अगर मुझे बाजार नहीं समझता होता तो मेरी भी लार टपकती थी यार, $60 से नीचे क्या ही जाएगा, $65 कमा लूंगा, $70 हो जाएगा, मौज हो जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है बाजार ऐसे लेवल पे। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सब लोगों को परेशान करेगा। और फिर उसके बाद मुझे लगता है एक शार्प डाउनसाइड आज नहीं तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते में कभी ना कभी ट्रिगर होने की संभावना बनी रहेगी। कंडीशन 5656, यानी आप यहां से अभिमन्यु नहीं है, आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जगह मालूम है। 5656 के बाद मंदी नहीं रखनी है। 5656 जब तक नहीं कट रहा तब तक हर राइस को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह इनकैश करना और प्रॉफिट बुक करते रहना, अगर आपको कोई भी रीजंस की वजह से आप बाय इनिशिएट करते हैं तो।
जी बिल्कुल, 5656 का जो एक लेवल है सर बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए ही पोजीशन बनाएं। सर ट्रेडिंग कॉल कोई बन रहा है क्या क्रूड में? यस सर, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्रूड ऑयल को बाय किया जा सकता है 5240 5245 के आसपास। अच्छा, ये ट्रेडिंग कॉल, मैं सारी बातें कर रहा हूँ मंदी की, आप बोलेंगे ट्रेडिंग कॉल में बाय कॉल कैसे दे रहे हैं? तो भैया ये टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। मैंने जैसा कहा है कि इमीडिएटली इतना बड़ा फॉल आ जाए उसकी उम्मीद कम है, तो बाउंस बैक को भी इंजॉय करना है। तो मैं खरीदने की राय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगते हैं। 5240 5245 के आसपास बाय करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5199 का। टारगेट 5330 के। तो दूसरी चीज नोटिस करने की ये है कि मैं बहुत बड़े टारगेट भी नहीं दे रहा हूं कि आप यहां से एकदम करोड़पति बनने के सपने देखने लगो। बाकी अगर सेल करना, एक्चुअली मैं सेल कॉल देना चाहता था लेकिन सेल कॉल इसीलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है बाजार में। यानी 5450 तक का एक्सटेंडेड रैली दिखा सकता है। उस केस में सारे लोग एकदम से क्रूड ऑयल में तेज हो जाएंगे, $60 के ऊपर स्टेबल हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो उस केस में 5450 के आसपास अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उस रेंज में प्रॉफिट बुक करना है और उसी रेंज पे माल ठोकना भी है 5656 के ऊपर के स्टॉप लॉस से। ट्रेडिंग कॉल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है सर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई है। 5240 या 5245 के रेंज पर खरीदारी करें। 5330 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 5199। हालांकि जो सेल कॉल का भी जो पोजीशन बताया गया, जो रेंज बताया गया है, जो भाव बताया गया उससे रेंज के आसपास मिले तो वहां पर शॉर्ट करके चीज़ों को देखकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं। 382 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखी है। सर नेचुरल गैस को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? ब्रिज जी, क्रूड के लिए एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा। अगर बाय साइड में रहते हैं तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, यानी फुल कैपेसिटी से काम नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ मोमेंटम और बाउंस बैक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा हल्के हाथों से जो आया अपना, जो गया वो सपना के विचार से आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। नेचुरल गैस 383 के आसपास का भाव चल रहा है। एक बेस्ट चीज हो गई है ब्रिज जी, जहां जो अपन ने 350 के आसपास 400 के लगभग के टारगेट दिए थे, एक बार वो टारगेट अचीव हो गए। अब सेंटिमेंट्स ना सब एनालिस्ट के चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का ड्रॉडाउन बहुत देखने को मिला था हमको पिछले हफ्ते जी। तो अब जब क्या होता है ना ब्रिज जी, बाजार ये हाथ होता है हमारा, इसको अगर कॉन्सेप्ट को किसी ने समझ लिया तो वो बाजार को अपने हाथों से समझ सकता है। यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप होती है बड़े लोगों की, यहाँ पर हम आम आदमियों तक पहुंचती है और यहाँ पर आते आते जब सबके पास पहुंच जाती है, जब सब पोजीशन बिल्टअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर लिया हुआ माल काटते हैं। तो वही 350 के स्तरों पर मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहा था कि बेचना नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक भी बताया था क्यों नहीं बेचना है, क्योंकि जो हमने लास्ट रोल ओवर देखा था उसमें 70 पॉइंट का डिफरेंस था। लोग यूजुअली सोचते हैं गैप फिल होगा, नीचे आएगी, मौज हो जाएगी, 70 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, महंगा बेचने मिल रहा है, उस चक्कर में लोगों ने 50-60 रुपए का प्रति लॉट में नुकसान कर लिया होगा। तो अब मैं यहां से ये कहना चाहता हूं ब्रिज जी की अब बहुत ज्यादा पोटेंशियल टारगेट तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी यहां से 8-10% की एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है। और लेकिन डाउन साइड भी रिस्क उतना ही है, 370 लोअर साइड में ब्रॉडर रेंज में और 413 रुपए अप साइड में। ये एक ब्रॉडर व्यू है मेरा नेचुरल गैस के लिए। ट्रेडिंग कॉल नजर आता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूं भैया। हो गया तो अपने आप को यही बोलिएगा, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। नेचुरल गैस 379.20 379.60 के आसपास एक बाय पोजीशन बिल्टअप कर सकते हैं। 378.90 का एक छोटा सा 40-50 पैसे का स्टॉप लॉस है यहां पर स्टेबल। अभी 380 का लो हमारे शो करते दरमियानी लगा हुआ है, तो इसका बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 383 385 387 तक। फ्रेश रैली जो 413 रुपए की हो सकती है उसके लिए भी मैं स्टेटमेंट एक पॉइंट बता देता हूं। 388 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो 400 के पार बड़ी आसानी से दिख सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ओवरऑल अगर ब्रॉड रेंज की बात की जाए, ब्रॉडर रेंज की, तो अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया गया, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी 379 रुपीज़ के आसपास या 379 रुपीज़ 60 पैसा 20 पैसे के आसपास मिले तो वहाँ पर बाय करें। जो टारगेट रहेगा 383 का फर्स्ट है, सेकंड 385, थर्ड टारगेट जो रहेगा 387 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं 378.9 का।
जो भी है स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ये ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की है, ट्रेडिंग कॉल सर बताए हैं। हालांकि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग कोई भी पोजीशन बनाइएगा। रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखिए, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली नेचुरल गैस में। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? ब्रिज जी, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। जी। करीब 20 साल से इस बाजार को देख रहा हूँ। हालांकि मेरी त्वचा से मेरे उम्र का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन 20 साल हो गए मुझे बाजार देखते हुए। नेचुरल गैस, सिल्वर और बैंक निफ्टी, ये तीनों के नाम के आगे ना थोड़ा सा फेमिनिज्म आता है और ये बड़ी वोलेटाइल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनको मिर्गी की बीमारी पड़ते रहती है। तो आप अगर ये बैंक निफ्टी, नेचुरल गैस और सिल्वर में कामकाज करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर डिफाइन करके काम करिएगा, नहीं तो ये मिर्गी की बीमारी जो स्क्रीन पे दिखती है वो अपने आप को भी दे सकती है। बाकी मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर नहीं है, ना मेरी फैमिली की कोई पोजीशन है। सेम पोजीशन, सेम व्यूज हमने अपने क्लाइंटों को शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप जो भी कामकाज करते हैं एक बार रिस्क को एनालाइज करिए, स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट करके अपने दिमाग को एक्सेप्ट करवा लीजिए और उसके बाद कामकाज करिए, ताकि डर आपका हट जाए। ये डर ही मुसीबत की जड़ होता है, यानी आप लोगों को लॉसेस बुक करवाता है। आप सही डायरेक्शन में होने के बाद भी प्रॉफिट नहीं ले सकते। बाकी तो रिस्क को एनालाइज करने के बाद ही कोई भी ट्रेड बनाइएगा। जी सर, बिल्कुल। आप सर लगातार जिस तरह से एनालिसिस करते हैं, चीज़ें समझाते हैं इतना सरल भाषा में, ट्रेडर्स को भी हेल्प मिलती है, व्यूवर्स को भी हेल्प मिलती है। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ लगातार, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, तारीफ़ें की जाती हैं। इतना समय नहीं होता कि एक एक कमेंट्स में पढ़ सकूँ, इसलिए आप तक पहुँचा नहीं पाता। लेकिन इस वक्त मैंने कोशिश की कि आप तक एक साथ कंक्लूड करके पहुँचा दी जाए बात। लगातार तारीफ़ें की जाती है, जो ट्रेडिंग की रेंज होती है वो काफ़ी सटीक नज़र आती है। जो व्यूवर्स कमेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग सर ऐसे जुड़िए, आगे अलग अलग जो हमारे कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें बातचीत करते रहेंगे, गोल्ड, सिल्वर और एनर्जी और मेटल्स पर भी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। तमाम फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।